ओम शांति 8/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने कहा कि ये राजयोग है। इस राजयोग की पढ़ाई से क्या मिलती है? राजाई मिलती है। और हम राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। और ये नई पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई दुनिया में और कोई नहीं पढ़ाता राजाई के लिए। तो बाबा हमें राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो नशा होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। तो ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, रोज पढ़ना है और बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है, सारा ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। अपने को देखना है, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। बाबा ने यही पढ़ाया ना पढ़ाई में कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो अब उसका प्रैक्टिकल करना है, वो थ्योरेटिकल है। अनुभव करना है कि मैं वाकई में आत्मा हूँ। देखेंगे अपने को भृकुटी के मध्य में, अपना सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे, सब तरफ से हटा लेंगे और महसूस करेंगे 1 मिनट के लिए कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। महसूस करना है और उस शांति को फील करना है। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में। जो भी बात है सब बाबा को दे देनी है और अपना ध्यान केंद्रित करना है। और बाबा भी क्या है? स्टार है, पॉइंट स्टार। वो कहाँ रहते हैं? आत्मा तो भृकुटी के मध्य में रहती है और बाबा रहते हैं परम धाम। तो बाबा को वहाँ ध्यान करना है, याद करना है, परम धाम में ले जाना है अपनी मन बुद्धि को। देखना है उस लाल प्रकाश की दुनिया को और वहाँ बाबा को देखना है, पॉइंट लाइट। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। कई बच्चे इस पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी माया के साथ बॉक्सिंग है। माया के साथ क्या होता है? बॉक्सिंग में बुद्धि को बड़ी कड़ी चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण क्या होता है? बाप से सच्चे नहीं रहते हैं। जो सच्चा रहेगा बाप के साथ वो सदा सेफ रहेगा। तो बाबा के साथ हमें सच्चा रहना है, बाबा को सब कुछ सच सच बता देना है। सब कुछ सच सच बताएंगे बाबा को। सच्चा रहना है बाबा से। जो भी है, जो भी कारण है कि माया से हार क्यों होती है, बाबा को बताना है। बाबा हार होती है तो कारण बाबा बताएगा क्यों होती है। अगर पता है तो बाबा को बताना है, बाबा ये है लेकिन उस पर मैंने जीत पानी है। तो बाबा से शक्ति लेनी है। देखना है मुझे आत्मा में बाबा से शक्तियाँ भर रही है।
रूहानी मैंने होता है आत्मा। तो रूहानी बाप अर्थात परमात्मा, रूहानी बच्चे अर्थात हम आत्मा। हम क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं, उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वो रूहानी बाप क्या है, रूहानी टीचर भी है, वही रूहानी गुरु भी है। तो वो सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। सुप्रीम बाप अर्थात बापों का बाप, सुप्रीम टीचर अर्थात टीचरों का टीचर, सुप्रीम गुरु अर्थात गुरुओं का गुरु। वो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। उसको याद करना है। वो भी आत्मा है लेकिन परम है, मैं भी आत्मा हूँ। वो आत्मा परम धाम में रहती है, मैं इस वक्त भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। और महसूस करना है कि मैं कहाँ हूँ, परम धाम में हूँ, बाबा के पास। तो देखना है बाबा को पॉइंट लाइट, मैं आत्मा भी पॉइंट लाइट। बाबा ने हमें परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ, मुझे कैसे याद किया जा सकता है। लेकिन दुनिया में याद सभी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। याद सभी करते हैं उसको, लेकिन उसको एक्चुअल में कैसा है वो वैसे कोई याद नहीं करता है उसको। तो देखना है मैं आत्मा पॉइंट लाइट, बाबा भी क्या है, पॉइंट लाइट। वो क्या करते हैं, देहों को याद करते हैं, देह के धर्म इन्होंने बनाए हैं उनको याद करते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो देह के धर्म है। हम बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इसी से कल्याण होगा, इसी से विश्व में शांति आएगी। देखना है मैं आत्मा पॉइंट स्टार। बाबा भी क्या है, सुप्रीम स्टार। हम एक्चुअली में क्या है, परम धाम के रहने वाली हैं, और वहाँ हम आत्मिक रूप में रहते हैं। शरीर नहीं है वहाँ, वो शांति की दुनिया है। वहाँ से हम यहाँ इस रंगमंच, इस स्टेज पे, धरती पर पार्ट सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये स्टेज है, लेकिन हम रहने वाले कहाँ हैं, परम धाम के। तो याद करना है, अपने को देखना है अपने घर में, बाबा को देखना है और उस शांति को महसूस करना है। ये पढ़ाई है, इसमें एम ऑब्जेक्ट भी है। इस पढ़ाई से हम क्या बनने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता बनने वाले हैं। तो देखना है अपने देवी स्वरूप को। देवता क्या थे, राजाओं के राजा थे। तो ये राजाओं से राजा बनने की पढ़ाई है, ये राजयोग है, विश्व पर राज्य करने का। देखना है अपने को देवी देवता रूप में, विश्व का राजा लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है, राजा रानी रूप में देखना है अपने को। और ये राजाई मिलेगी बाबा से योग लगाकर, इसीलिए ये क्या है, राजयोग है। देखना है अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में
बाबा को देखना है सुप्रीम स्टार। हमेशा जो हमें सिखाया है बाबा ने, हमें ये सोच के समझाना है कि यह किसने, कौन पढ़ा रहा है? बाबा पढ़ा रहा है, बाप सिखलाते हैं। हमेशा ये याद रहे कि वाह माँ वाक्य किसके हैं? बाबा के हैं। मैं निमित्त मात्र हूँ, ये शब्द किसके हैं? बाबा के हैं। बाबा बोल रहे हैं तो उससे क्या होगा? जौहर भरेगा जो भी हम बोल रहे हैं उसमें। जितना ऐसे समझ के बोलेंगे उतना दूसरों को बुद्धि में बैठेगा। देखना है बाबा, बाबा को परम धाम में, अपने को देखना है परम धाम में, आत्मिक रूप में देखना है। गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है रोज। पढ़ाई नहीं मिस कर सकते, याद करना पड़ता है। जो याद करता है पढ़ता है उसके लिए जीवन मुक्ति है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए बंधन है। तो जीवन मुक्त होना है तो हमारे हाथ में है, इसलिए गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो ज्ञान योग में रहना है सारा दिन और उस जीवन मुक्ति को अनुभव करना है। बाबा और मैं आत्मा, पॉइंट लाइट। बाबा क्या है? सुप्रीम लाइट। हमें जीवन मुक्ति की मेहनत करनी है, हर वक्त ज्ञान योग में रहना है। जितना आत्म अभिमानी बन के रहेंगे उतना हमारे वचनों में ताकत आएगी। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। जितना जो याद और पढ़ाई पे अटेंशन देगा उतनी वो ऊंची पोजीशन मिलेगी, उसे ऊंचा नंबर पाएगा, अच्छी पोजीशन मिलेगी। मर्तबे हैं वहाँ भी, महाराजा, राजा, साहूकार। तो ऐसे ऐसे जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, उतना हम उच्च पोजीशन पाएंगे। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। देखना है अपने को शांति की दुनिया में। देह अहंकार से बच के रहना है, क्योंकि देह अहंकार में आया और ये फंसा, माया का वार हो जाएगा। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है और बाबा के साथ रहना है। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार।
सबसे ऊंच श्रीमत किसकी गाई हुई है? भागवत गीता। इसलिए सब शास्त्रों में शिरोमणि गीता को कहा गया है, क्योंकि उसमें भगवान की श्रीमत है और किसी शास्त्र में नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरा निवास स्थान बिरकुटी के मध्य में है। अब मैं आत्मा कहाँ हूँ? परम धाम में बाबा के पास। बाबा भी क्या है? 5 स्टार, सुप्रीम स्टार। मैं आत्मा भी स्टार। बाबा मिलता है इस राजयोग से, इस पढ़ाई से, शास्त्रों से कभी बाबा नहीं मिलते हैं। बाबा आकर खुद अपना परिचय देते हैं और अब हमें याद करना है, जो परिचय दिया है वैसा समझकर बाबा को। ये क्या है? राजयोग है। आज का वरदान है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भाव। अविनाशी नशे में रहना है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनती हूँ। देवताओं से उच्च हूँ मैं ब्राह्मण, और देवताई जीवन में बाबा नहीं है, अभी बाबा है। अभी भगवान का साथ है इस संगम युग में, छोटे से 100 साल का छोटा सा युग है, तभी भगवान मिलते हैं सिर्फ। फिर नई दुनिया में बाबा नहीं होगा। तो इस नशे में रहना है, इस अविनाशी नशे में। अभी है परमात्मा मिलन का अनुभव। देवताई जीवन में नहीं है, इस ब्राह्मण जीवन में ही है। तो नशा रहना चाहिए हमें। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराएगा। अगर नशा नहीं रहेगा तो मजे नहीं रहेंगे। तो इस मजे में रहना है। वारे मैं आत्मा, आत्मा का पिता परमात्मा, वो टीचर भी है और वो सतगुरु भी है, और वो इस वक्त हमें पालना दे रहा है, बाप टीचर सतगुरु बनकर। आज का स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। तो हमें अपनी सेवा भी जो करते हैं उसे बाबा के आगे समर्पित कर देना है, अर्पित कर देना, उसे ही समर्पित आत्मा कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।